हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम क्या देखे थे, ग्राफीय विधि से हल। देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको बीजगणितीय क्या होगा, आपको रेखिक समीकरण, क्या रेखिक समीकरण। अब देखिए रेखिक समीकरण तो एक हो गया, लेकिन रेखिक समीकरण जब ये आ गया उसमें से आपको क्या करना, दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें क्या रहेगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो वही कर रहा है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जैसे देखिए बीजगणितीय क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बीजगणितीय विधि से इसके लिए हल करने के लिए क्या हो गया, एक तो हम ग्राफीय दो चर वाले रेखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। और जब ये बीजगणितीय विधि से आएगा तो पहला आपका आएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या हो जाएगा, विलोपन विधि। क्या हो गया, विलोपन विधि। तीसरा वर्ज गुणन विधि। इसमें भी आता है तुलनात्मक, क्या आता है, तुलनात्मक विधि। इसी में आएगा अनुपात निर्णय विधि। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन विधि। आपको ओल्ड के अनुसार ये तीन पढ़ना। क्या हो गया, प्रतिस्थापन और विलोपन और वर्ज गुणन विधि। और अभी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार तो आपको प्रतिस्थापन और विलोपन ही पढ़ना। क्या है, वर्ज गुणन को भी हटा दिया गया। तो बीजगणित विधि से हम प्रतिस्थापन को भी क्या सॉल्व करते हैं, विलोपन को और वर्ज गुणन विधि को। आज हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन। अब देखिए यहाँ पर क्या, प्रतिस्थापन, प्रति मतलब प्रत्येक, कहने का मतलब जो समीकरण दिया रहेगा उसको को एक एक करके हल करना होता है। यहाँ पर प्रतिस्थापन मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक समीकरण को हल करना है। और विलोपन करने मतलब क्या, इसमें लिप्त होगा। जब विलोपन मतलब विलोपन करेंगे तो क्या, विलुप्त हो रहा, कोई संख्या लुप्त हो रहा, तो वो करेंगे वर्ज गुणन विधि। अभी हम देखेंगे प्रतिस्थापन। अब देखिए प्रत्येक को कैसे हल करेंगे, एक एक करके। तो अब देखिए जो मेरा समीकरण देगा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर है इसको हम 1 मान लेंगे और 2 मान लेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, हम समीकरण एक पहले क्या चलेंगे, समीकरण एक से चलेंगे। प्रत्येक मतलब समीकरण एक से, उसके बाद समीकरण दो में से। क्या हो गया, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, समीकरण एक से, क्या, समीकरण एक से। अब जब ये समीकरण एक से करने का मतलब क्या हो गया, इसमें जैसे यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 5। जब ये x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, हमको क्या करना है, यहाँ पर x और y को रखना है। क्या रखना है, x और y को किसी एक ही कॉलम को बराबर से पहले रखना है। क्या करना है, बराबर से पहले हमको या तो x को रखेंगे या y को रखेंगे, ये होता है। अब देखिए, और आपको यहाँ पर सावधानी रखिएगा, क्यों, जो संख्या बड़ा रहेगा पहले उसको भेजेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जब तक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या x और y, कहने का मतलब x और y में एक ना आ जाए तब तक इसको हम भेज देंगे। यहाँ पर x की 1 क्या है, गुना में, क्या है, गुना में, इस तरह चले जाएगा भागा। लेकिन यहाँ पर हमको ये 1 1 हो गया, तो जब ये 1 आ गया हम यहाँ पर भेज देते हैं। तो हम यदि y को भेज दें 5 माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पर y माइनस में क्यों हुआ, y माइनस पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, प्लस में y था इसलिए माइनस में चले जाएगा। क्या होता है, चिन्ह ऑपोजिट होता है। अब क्या करेंगे, क्या बोले थे, प्रतिस्थापन मतलब प्रत्येक को हल करना है, बारी 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 से प्रत्येक को करना। यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण क्या करेंगे, दो में। यहाँ पर जो x का मान निकला है, यदि हम यहाँ पर x का मान यदि यहाँ पर रख देते हैं, मेरा y का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण 3 में मान, क्या 3 मान लेते। आप बोलिएगा क्या, समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या हो गया, 2 में x का मान रखने पर। देखिए यहाँ पर हम क्या एक से चले, अब हम 2 में, यदि हम एक से, यदि 2 में यदि x और y का मान निकालिए तो एक में चलेंगे। यदि एक से यदि हम यहाँ से x और y का मान निकाल लिए, यहाँ से यदि y रहेगा या x रहेगा, किसी एक को मान निकालना, तो यहाँ पर हम क्या x का मान निकाल लें। यहाँ x का मान तो हम समीकरण एक से चले थे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, क्या करेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो गया, x का मान रखने पर
रखने पर यहाँ पर क्या समीकरण 1 सॉल्व किया x और y का। अब वही क्या करें हम समीकरण 2 में क्या करें x का मान रख दिए। अब आप x का मान रखिए, यदि हम x के जगह क्या रखेंगे, अब देखिए x का माइनस क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, और यहाँ पर प्लस दे देंगे क्या y, अब बराबर कितना 10 दे दिया। क्यों अब 2 से चले, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 का मान, हम समीकरण 1 से हम x का मान निकाले इसलिए हम 2 में गए, और 2 में क्या करेंगे यहाँ पर x का मान 2 में पुट कर दिए, क्या के 2 पुट कर दिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 2 क्या है, यहाँ माध्यम छोटी कोष्ठ है तो ये गुणाम है, तो क्या है गुणाम है, क्या है गुणाम है। यहाँ पर x क्या था गुणाम है, x गुणाम था इसलिए ये गुणाम हो गया। अब देखिए गुणा में x यहाँ पर मान रखिए था, ये दोनों संख्या गुणाम हो गया। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 माइनस 2 आ गया, अब प्लस y बराबर 10 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2y, 2y में से एक y क्या हो गया, मतलब यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2y में से एक y आ गया, तो यहाँ पर y प्लस में, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस y बच गया, क्या हो गया माइनस y बच गया। 10 माइनस y बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए आप क्या कीजिए, इस 10 को यहाँ भेज लीजिए और y को उस साइड भेजिए, क्योंकि यहाँ पर y है तो उस साइड चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो 10, ये 10 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे माइनस 10 बराबर y, कहने का मतलब y बराबर कितना निकल गया 0। यहाँ पर हमको यही मान प्रत्यास्थापन विधि से क्या कर रहे, बीजगणितीय विधि करने मतलब इससे क्या करेगा हम x और y का मान निकाल रहे थे। अब यहाँ से y बराबर 0 आ गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में आप क्या कीजिएगा, समीकरण जो 3 निकलेगा, समीकरण 3 जो निकलेगा उसमें आप y का मान पुट कर दीजिए। यदि y का मान यहाँ पर x, यदि हम y का मान निकाल लेते, यहाँ पर यदि हम एक आपको बताते हैं, यहाँ पर y करते तो y माइनस 5 माइनस x आता, तो हमको यहाँ पर x का मान निकलता। तो हम क्या करेंगे, आप प्रतिस्थापन में क्या एक संचित कर लीजिएगा, जो समीकरण 3 में होगा उसमें मान रखिए, क्या करेंगे प्रतिस्थापन में 3। देखिए आप 1 में भी समीकरण 1 में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा, 2 में भी रखिएगा तो x का क्या होगा x का मान निकलेगा, और 3 में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा, क्या होगा। अब चलते हैं क्या यहाँ पर बोले थे क्या, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए y बराबर 0 क्यों रखने पर, क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर जो y का जो मान है क्या है, y का मान कितना आया तो 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए y का मान जब ये 0 आ गया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो, x बराबर 5 माइनस वाई है, x बराबर कितना है, x बराबर 5 माइनस वाई। अब y बराबर कितना है 5 माइनस 0, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 5, कहने का मतलब x बराबर 5 y बराबर 0 आ गया, क्या हो गया, यही आंसर है। यही आपका सवाल था। यहाँ पर प्रतिस्थापन, जब ये आपको प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या होगा, जो समीकरण रहेगा 1 2, तो पहले हम समीकरण 1 या 2 से देखेंगे, क्या करेंगे समीकरण किसी एक से चलेंगे, जिस समीकरण से हम चले उसको छोड़कर दूसरे समीकरण लेना। यहाँ पर क्या किए, यहाँ समीकरण 1 में क्या किए, यहाँ पर x और y का किसी एक का मान हम निकाल लिए, हम पहले क्या x का मान निकालिए। अब जब ये यहाँ से x का, अब देखिए यहाँ से x बराबर 5 माइनस वाई, तो x का मान निकला, लेकिन हमको एक्चुअली मान नहीं निकला, यहाँ पर y क्या मान हुआ, तो हम क्या किए यहाँ तो x, इसीलिए क्या किए समीकरण 2 में x का मान पुट कर दिए। यहाँ से जब ये हम पुट कर दिए मेरा y का मान निकल गया, और y का मान क्या बोले थे, प्रतिस्थापन में आप क्या कीजिएगा समीकरण 3 में मान रखिएगा, जब ये 3 में रखे हमको y का यहाँ से x का मान निकल गया। तो आज यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हो गया। और आप क्या कीजिएगा, यदि ओल्ड के अनुसार 3.3 प्रतिस्थापन पे है, आप सवाल देख कर आइएगा, अगले वीडियो में सवाल बताएंगे, तो आप 3.3 को देख कर आइएगा ओल्ड के अनुसार क्या रहेगा, ये आपका क्या है HW है, और न्यू के अनुसार 3.2 है, कितना है न्यू के अनुसार, न्यू आंसर आप ओल्ड से बनाइए, उसमें से क्या 3.1 को सवाल को हटा दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक को हटा दिया गया था, ये आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए इतने, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट्स करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।